हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। आज की क्लास में भी जो सेक्शन कराने जा रहा हूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ठीक है, चांसेस दैट क्वेश्चन बेस्ड ऑन दीज प्रोविजंस मे कम इन योर एग्जाम इज वेरी वेरी हाई। आज की क्लास में हम तीन सेक्शन करेंगे, 269 SS, 269 T और 269 ST। ये जो 269 ST है ये वाला सेक्शन इंपॉर्टेंट है, तो हम स्टार्ट भी यहीं से करेंगे 269 ST और फिर उसके बाद 269 SS और 269 T कर लेंगे। क्या है ये 269 ST? 2 लाख रुपए या उससे ऊपर की आप पेमेंट नहीं ले सकते हो। 2 लाख रुपए या उससे ऊपर की आप पेमेंट नहीं ले सकते हो कैश में, बियरर चेक से या फिर क्रॉस चेक से नहीं ले सकते हो। यानी 2 लाख रुपए या उससे ऊपर की अगर आपको पेमेंट लेनी है ना, तो आपको कैसे लेना पड़ेगा? आपको लेना पड़ेगा अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट या फिर ECS के थ्रू, ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू। आपने एक सेक्शन पढ़ा था, सेक्शन 48(3), उसमें क्या था? उसमें था 10,000 रुपए से ऊपर की पेमेंट आप कैश में दे नहीं सकते। वहां पे यही था ना, 10,000 रुपए से ऊपर की पेमेंट आप दे नहीं सकते कैश में, बियरर चेक से या फिर क्रॉस चेक से। और यहां पे क्या है, 2 लाख रुपए या उससे ऊपर की पेमेंट ले नहीं सकते। फिर से वहां पे था ग्रेटर 10,000, याद रखिएगा ग्रेटर 10,000। यहां पे क्या है, ग्रेटर इज इक्वल टू 2 लाख। लेने वाला 2 लाख की लिमिट है, देने वाला 10,000 की लिमिट थी। ठीक है, तो 2 लाख रुपए से ऊपर की पेमेंट नहीं ले सकते। अब जैसे क्या होता था, और ये जो प्रोविजन है ये कब आया है? ये मोदी जी की सरकार आने के बाद आया है। पहले क्या होता था, लोग ज्वेलरी खरीदते थे, ठीक है, और ज्वेलर को 5 लाख रुपया कैश में दे देते थे, ज्वेलरी ले लेते थे। ज्वेलर भी ले लेता था। क्या आज ज्वेलर ले सकता है? नहीं ले सकता। तो ब्लैक मनी पे बेसिकली गवर्नमेंट ने कंट्रोल करने की कोशिश की। अब लोग ये सोचते हैं कि हम अगर ब्लैक मनी रखे भी हैं तो हम क्या कर लेंगे, हम कहीं 2 लाख रुपए से ऊपर की पेमेंट करने जाएंगे, कोई लेगा क्या? लेगा ही नहीं, क्योंकि लॉ है 269 ST कहता है आप 2 लाख रुपए या उससे ऊपर की कैश पेमेंट ले ही नहीं सकते। अच्छा, ले लिए तो जितना रुपया लियो ना उतने रुपए की पेनाल्टी लगेगी। मान लीजिए हम कार का शोरूम चलाते हैं, ठीक है, मेरी कार में शोरूम में कोई आया, 8 लाख रुपए की कार उसको पसंद आई, उसने खरीद ली, 8 लाख रुपए नगद रख दिया, कार लेके वो चला गया, 8 लाख रुपए नगद रख दिया। अब सरकार ने कहा कि तुमने 8 लाख रुपए नगद लिया है, 2 लाख रुपए से ऊपर नगद ले लिया। मैंने कहा हाँ। कहा 8 लाख रुपए की पेनल्टी भरो। तो जो पैसा वो दिया था वो उठा के हमने सरकार को दे दिया और वो कार भी लेके चला गया। अरे ये कैसा धंधा चल रहा है मेरा? पैसा जो आया वो सरकार ले गई, कह रही है पेनाल्टी लग गई लेने का। 100% पेनाल्टी, पूरा पैसा ही ले लेती है आपसे, और खरीदार कार भी लेके चला गया। तो क्या कोई ऐसा धंधा कर रहा होगा? नहीं करता। तो अब जो सामने वाला हमको 8 लाख रुपए कैश दिया था उसको भी कैश बटोरने में, ठीक है, ब्लैक मनी एक्यूमुलेट करने में आपको इंटरेस्ट ही नहीं है। कह रहा है बोरा भर भर के भी पैसा पड़ा है तो काम क्या आएगा? सामने वाला तो कोई भी 2 लाख रुपए से ऊपर नगद लेगा ही नहीं ना। समझ में आ रही है बात? तो बेसिकली एक ब्लैक इकोनॉमी को थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश यहां पे की गई है इस लिमिट को लगा के, राइट। तो बिजनेस के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, हर बिजनेसमैन को इसका ध्यान देना पड़ता है 269 ST का, और इसीलिए एग्जाम के लिए भी ये एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। आइए सीखते हैं इसे। रिस्ट्रिक्शन ऑन रिसिप्ट ऑफ कैश एक्सीडिंग 2 लाख, 269 ST। ये ऊपर वाले 2 सेक्शन अभी हम करेंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट था तो मैंने कहा फ्रेश क्लास को यहां से स्टार्ट करते हैं। नो पर्सन शैल रिसीव एन अमाउंट ऑफ 2 लाख और मोर, नो पर्सन शैल रिसीव, ठीक है, एन अमाउंट ऑफ 2 लाख और मोर, 2 लाख और मोर मतलब ग्रेटर इक्वल टू 2 लाख, इन एग्रीगेट फ्रॉम अ पर्सन इन अ डे, इन एग्रीगेट फ्रॉम अ पर्सन इन अ डे, एक दिन में आप 2 लाख रुपए से ज्यादा नहीं ले सकते किसी से भी। अब मैं एक व्यापारी हूं, ठीक है, मैंने उसको बिल बना के दी, बिल A 50,000, बिल नंबर B 60,000, बिल नंबर C एक था उसका 70,000, बिल नंबर D एक उसका है 80,000, ठीक है, कितना हो गया? 2,60,000 रुपया। 4 बिल बना के दिए हमने, और मैं इसकी मुझे रिसिप्ट आती है, इस चारों बिल की मुझे रिसिप्ट आ जाती है 2,60,000 रुपया कैश, ठीक है, एक ही दिन आ जाती है। बिल तो अलग अलग तरीके की थी, 5/11/23 थी, 8/11/23 थी, 12/12/23 थी,
और एक 2/24 थी, पेमेंट आती है 5/2/24 को, पूरा 2,60,000 रुपया नगद में। जल्दी बताइए क्या होगा, पेनाल्टी लगेगी क्या? नॉन कंप्लायंस हो गया सेक्शन 269 एसटी का? हाँ, डिफॉल्ट हो गया आपका डिफॉल्ट हो गया, 269 एसटी एप्लीकेबल हो गया आपके ऊपर। ठीक है, पेनाल्टी लगेगी 100% पेनाल्टी लगाएंगे आपके ऊपर, 2,60,000 रुपया सरकार ले लेगी पूरा। जो पैसा अभी तुमको मिला है वो सरकार का है। अंडरस्टूड? तो अब जैसे मैंने क्यों ये बात कही, क्योंकि आपने वहां पे जब सेक्शन 48(3) पढ़ रहे थे तो आप इस तरीके से पढ़ रहे थे कि भाई बिल भी ज्यादा होना चाहिए 10,000 से और पेमेंट भी ज्यादा होनी चाहिए। यहां ऐसा नहीं है, यहां सीधे कह रहा है एक बंदे से आप 2 लाख रुपए से ज्यादा एक दिन में नहीं ले सकते। अब वो पैसा किस किस बात का है आपको इससे मतलब नहीं है, एक बंदे से एक दिन में 2 लाख रुपया या उससे ज्यादा आप नहीं ले सकते, कैश में, बियर चेक से या फिर क्रॉस चेक से। समझ में आ गई बात सबको? अब ये नहीं कह सकते ये तो छोटी छोटी कई सारी पेमेंट मिला के आ रही है, नहीं, 2 लाख रुपए या उससे ज्यादा एक बंदे से नहीं लेना एक दिन में। दूसरा, इन रिस्पेक्ट ऑफ ए सिंगल ट्रांजेक्शन नहीं ले सकते। ये सब और है, ये सब अलग अलग बात है, और ये पूरा एक कहानी नहीं है। इन रिस्पेक्ट ऑफ ए सिंगल ट्रांजेक्शन आप 2 लाख रुपए से ज्यादा नहीं ले सकते। इसका मतलब क्या है? मैंने सिर्फ एक बिल बना के दी थी, बिल 512 नंबर है, 512 नंबर बिल है, कितने की? 2 लाख रुपए की। ठीक है, और इसने इस बिल के अगेंस्ट में मुझे, ये क्या तारीख की बिल है? 5/1/24, इसका मुझे इसने 12/1/24 को कैश पे किया 50,000, और फिर 15/1/24 को फिर से इसने मुझे कैश दिया 1.5 लाख रुपया। जल्दी बताइए, 2 लाख रुपए से कम का कैश हम लिए हैं, यहां 50,000 लिए थे, यहां 1.5 लाख रुपए लिए थे, क्या 269 एसटी एप्लीकेबल होगा? आंसर इज यस, 269 एसटी एप्लीकेबल। किसी एक चीज के रिस्पेक्ट में भी 2 लाख रुपए से ज्यादा का नगद नहीं ले सकते। ध्यान दीजिएगा, यहां पे मैंने एक सिंगल ट्रांजेक्शन के रिस्पेक्ट में 2 लाख रुपए से ज्यादा नगद लिया है। आप समझ पाए पहला पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट ये था कि आप एक दिन में 2 लाख रुपए या उससे ज्यादा नगद नहीं ले सकते, पहला पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट कहता है कि एक सिंगल ट्रांजेक्शन के रिस्पेक्ट में आप 2 लाख रुपए या उससे ज्यादा नगद नहीं ले सकते। क्या एक सिंगल ट्रांजेक्शन के रिस्पेक्ट में आपने 2 लाख या उससे ज्यादा नगद लिया है? हाँ, एक दिन में लिया, अब इससे मतलब नहीं है। क्या एक सिंगल ट्रांजेक्शन के रिस्पेक्ट में आपने 2 लाख या उससे ज्यादा नगद लिया? हाँ, एक सिंगल ट्रांजेक्शन था, उसके रिस्पेक्ट में मैंने 2 लाख रुपए या उससे ज्यादा नगद ले लिया। आई बात समझ में? अब इसी क्वेश्चन को चेंज करते हैं। मान लीजिए ये कैश ना होके ये 50,000 रुपया बैंक से होता, और ये कैसा बैंक होता? ईसीएस होता। एक सिंगल ट्रांजेक्शन के रिस्पेक्ट में क्या आपने 2 लाख रुपए या उससे ज्यादा नगद लिया है? नहीं। अब ये 1.5 लाख रुपए हम नगद लिए थे, 50,000 ईसीएस से ले लिए, तो अब 269 एसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। 269 एसटी नॉट एप्लीकेबल इन दिस केस। रेड पेन वाले में 269 एसटी एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तीसरा, इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू वन इवेंट और ओकेजन फ्रॉम अ पर्सन, किसी एक इवेंट या एक ओकेजन के रिस्पेक्ट में, ठीक है, आप 2 लाख रुपए से ज्यादा रिसीव नहीं कर सकते किसी भी बंदे से। मतलब क्या है? इवेंट क्या था? मैं कौन हूं? मैं एक लॉन वाला हूं, ठीक है, मैं एक लॉन वाला हूं, शादियों के लिए लॉन देता हूं। तो लॉन मैंने किराए पे दिया एक बंदे को 2.5 लाख रुपए पे, ठीक है, तो मुझे लॉन की बुकिंग के समय ही उसने 2.5 लाख में से 1,25,000 दे दिया, और फिर जब शादी हो गई तो 1,25,000 फिर दिया। कुल कितना पैसा आ गया? 2.5 लाख किसी एक इवेंट के रिस्पेक्ट में आया। हाँ, उसने कभी भी 2 लाख रुपए से ज्यादा नगद नहीं दिया, लेकिन एक ही इवेंट के रिस्पेक्ट में आया है 2 लाख रुपए से ज्यादा। तो अब ये मेरे हाथ में क्या होगा? 269 एसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। अच्छा, किसके ऊपर लग रहा है ये सेक्शन 269 एसटी? लेने वाले के ऊपर। ध्यान दीजिएगा, जो व्यापारी ले रहा है पैसा ना, उसके ऊपर लगाया जा रहा है 269 एसटी। देने वाले के लिए नहीं है, लेने वाले के लिए है। क्योंकि लेने वाले को ही अगर हम कंट्रोल कर लेंगे, लेने नहीं देंगे, तो फिर सामने वाला कर क्या लेगा? रख के घूमे ब्लैक मनी अपनी जेब में, कहीं खर्च ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, ऐसे समझिए, मैं एक लॉन वाला हूं, मैंने उसे लॉन दिया किराए पे 1.5 लाख रुपए में, फ्लावर डेकोरेशन का लिया मैंने उससे 50,000 रुपया।
और उसने मुझे अलग अलग 1.5 लाख रुपए एक दिन दिया, फिर 50,000 रुपए अगले दिन दिया, ठीक है, और 2 अलग अलग इनवॉइसेस थी, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, 2 अलग अलग इनवॉइसेस थी। एक थी इनवॉइस क्या, लॉन का, दूसरी इनवॉइस थी फ्लावर डेकोरेशन का, और दोनों की अलग अलग पेमेंट दिया। लेकिन ध्यान दीजिएगा इवेंट क्या था, एक ही इवेंट था, शादी, शादी का ही लॉन था, शादी के लिए ही फ्लावर डेकोरेशन था। अगर किसी एक इवेंट से रिलेटेड भी 2 लाख रुपए या उससे ज्यादा नगद आ जाएगा ना, तो भी मेरे ऊपर 269 एसटी लग जाएगा। तो देखिए 269 एसटी कब कब लग जाता है। अगर एक दिन में 2 लाख रुपए या उससे ज्यादा हम ले लिए, चाहे 10 इनवॉइस का ही क्यों ना हो, 269 एसटी लग जाएगा। मतलब एक दिन में 2 लाख रुपए या उससे ज्यादा किसी एक बंदे से मत लेना। दूसरा, अगर कई सारे बिल के रिस्पेक्ट में एक दिन में 269, एक दिन में 2 लाख रुपए उससे ज्यादा आ गया तो 269 एसटी लग गया, ठीक है। दूसरा किस क्या कि बिल तो एक ही थी, एक सिंगल ट्रांजैक्शन हुआ था 2 लाख रुपया उससे ज्यादा का, आपने पेमेंट टुकड़े में ली है, 25-25 हजार करके ली है, लेकिन एक सिंगल ट्रांजैक्शन के रिस्पेक्ट में आपने अगर कुल मिला के भी 2 लाख रुपया उससे ज्यादा नगद ले लिया तो भी 269 एसटी लग जाएगा। तीसरा केस क्या है, किसी एक इवेंट के रिस्पेक्ट में, एक ही इवेंट का 4 इनवॉइस बन गया था, ठीक है, 4 इनवॉइस बना था और 4 डिफरेंट पेमेंट हुई थी, कह रहा है उससे मतलब नहीं है। एक इवेंट के रिस्पेक्ट में भी अगर आपने 2 लाख रुपया उससे ज्यादा नगद ले लिया है ना, तो भी आपके ऊपर 269 एसटी लग जाएगा, ठीक है। अदरवाइज देन बाई, मैंने कैसे पेमेंट लिया, अदरवाइज देन बाई अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट और यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के थ्रू पेमेंट लिया। अदरवाइज देन बाई दीज थिंग्स, यानी हमने पेमेंट कैसे लिया होगा, या तो हमने पेमेंट कैश में लिया है, या तो बियरर चेक से लिया है, और या तो हमने कैसे पेमेंट ले लिए, क्रॉस चेक से ले लिया, तो आपकी कहानी हो जाएगी, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू, ये सेक्शन नहीं लगेगा किसके ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर नहीं लगेगा, मतलब गवर्नमेंट जितना चाहे जितना पेमेंट नगद में ले सकती है। बी, एनी बैंकिंग कंपनी, पोस्ट ऑफिस और कोऑपरेटिव बैंक, बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी और पोस्ट ऑफिस, ये लोग भी जितना चाहे जितना नगद ले सकती है। बैंक के ऊपर ये पेनल्टी लगने लग जाएगी तब तो कहानी हो जाएगी, भाई बैंक तो दिन भर कैश ले रही है। तो गवर्नमेंट ले सकती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ले सकती है, बैंकिंग कंपनी, पोस्ट ऑफिस और कोऑपरेटिव बैंक, ये अच्छा मैंने वर्ड बोल दिया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सारे नहीं, ठीक है, बैंकिंग कंपनी, पोस्ट ऑफिस और कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। पहले क्या होता था आपको अगर पता हो तो, पहले इंश्योरेंस वगैरह की कंपनियां कैश ले लेती थी, तो लोग कैश में इंश्योरेंस करा लेते थे। इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट आते थे, बोलते थे ब्लैक मनी हम यूज करा देंगे, आप कैश दे दीजिए हमको। क्या कर सकते हैं क्या वो लोग? नहीं, बैंक, पोस्ट ऑफिस, कोऑपरेटिव बैंक, बस यहीं पे आप जमा कर सकते हैं कैश। इफ अ पर्सन रिसीव्स ओनली सम इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 269 ST, ओनली नहीं होगा ये, एनी सम होगा, एनी सम if a person receives any sum in contravention of the provision of section 269 ST, he shall be liable to pay by way of penalty a sum equal to 100% of the amount involved. जितना पैसा इन्वॉल्व है उतनी पेनाल्टी, मतलब जितना पैसा आया पूरा पेनाल्टी चला जाएगा। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल डिफिकल्टी बताता हूं, इसमें क्या होता है। एक्चुअली जो बड़े सारे होलसेलर्स हैं ना, वो धंधा कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूं, तो आपको समझ में आएगा प्रैक्टिकल मार्केट की डिफिकल्टी क्या है। तो वो होलसेलर्स क्या करते हैं, रिटेलर्स को माल बेच देते हैं, ठीक है, उधार में, और रिटेलर को अपना बैंक अकाउंट दे देते हैं, ठीक है, वो आसपास के गांव का रिटेलर है या आसपास के शहर का रिटेलर है वो, और उसको कहते हैं कि जब जब पैसा तुम्हारे पास आता जाए, सेल होता जाए, माल डालते जाना, ठीक है, 2 महीने के अंदर पूरी पेमेंट कर देना, राइट। अब बैंक अकाउंट तो रिटेलर के पास पड़ा हुआ है, रिटेलर के पास कलेक्शन आई मान लीजिए 2,05,000 रुपए की, वो उठा के 2,05,000 रुपए बैंक अकाउंट में डाल दिया, किसके? मेरे, मैं होलसेलर हूं, मैंने रिटेलर को बैंक अकाउंट दिया हुआ था, मैंने कहा कि जब जब तुम्हारा माल बिकता जाएगा पैसा डालते जाना। उसने 2,05,000 रुपए मेरे खाते में डाल दिया। बताइए मैंने क्या जुर्म किया है? उसने नगद डाल दिया मेरे खाते में, क्योंकि उसके पास बैंक अकाउंट था मेरा। उसने उठा के 2,05,000 रुपए मेरे खाते में कैश डाल दिया है, 2,05,000 रुपए की पेनाल्टी मुझे सरकार को देनी पड़ेगी, ये कहता है 269 ST। तो देखिए अलर्ट भी होना पड़ेगा, उन व्यापारियों को अलर्ट होना पड़ेगा जिन व्यापारियों ने अपना बैंक अकाउंट उठा के कस्टमर को दे रखा है और बोला है जब मर्जी पैसा डाल दिया करो। तो ध्यान देना कि ऐसा ना हो कि वो पैसा 2 लाख से ऊपर डाल दे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ऐसा भी हो सकता है वो पैसा टुकड़े में डाल रहा है, लेकिन आपने बिल एक बनाई थी, मैंने बिल बनाई 2 लाख रुपए की,
अगर वो 10-10 जा करके 20 बार भी पैसा डाल दिया तो 2 लाख रुपए हो गया। ठीक है, तो एक किसी इनवॉइस के रिस्पेक्ट में भी अगर 2 लाख रुपए से ऊपर का मैंने नगद ले लिया ना, तो भी क्या होगा, ये 269ST एप्लीकेबल हो जाएगा। राइट। अच्छा, आपको अब ये भी समझना होगा, बच्चे पता नहीं ये बात समझते हैं कि नहीं। अगर मैंने नगद अपने हाथ में लिया या फिर मेरे खाते में किसी ने नगद डाल दिया, दोनों ही कैश रिसिप्ट कहलाती है। समझ में आ रही है बात? ये नहीं कोई मेरा कस्टमर मेरे बैंक में जाके पैसा जमा कर देगा तो वो बैंक रिसिप्ट हो गई। नो, आप कैश मेरे हाथ में पकड़ाइए या मेरे खाते में जाके कैश डाल दीजिए, दोनों ही मेरे लिए क्या है, कैश रिसिप्ट, और 269ST एप्लीकेबल हो जाएगा। आइए कुछ और एग्जांपल्स कराते हैं आपको 269ST का। फॉलोइंग इंस्टांसेस आर वायलेशन ऑफ 269ST। ये 269ST का वायलेशन हो गया। ठीक है, पेनाल्टी लगेगी इन केसेस में। ये सारे पेनाल्टी वाले केसेस हैं। पहला, इफ यू रिसीव 2 लाख ऑन अ सिंगल डेट, ऑन वन सिंगल डेट अगेंस्ट 5 डिफरेंट इनवॉइसेस, 40-40 हजार की 5 बिल बनाए, 2 लाख रुपए एक साथ नगद आ गया, क्या 269ST लग जाएगा? हाँ लग जाएगा। 269ST का वायलेशन हो गया यहाँ पे। क्यों? क्योंकि 2 लाख रुपए इन एग्रीगेट इन अ डे हो गया। ठीक है। अच्छा, अगर एक बिल बनाए 2 लाख रुपए की और 20-20 जा करके 10 दिन में पैसा आया, तब भी हो गया। क्यों? क्योंकि एक सिंगल ट्रांजेक्शन के रिस्पेक्ट में भी 2 लाख रुपया या उससे ज्यादा नगद लेना अलाउड नहीं है। एक दिन में 2 लाख रुपया या उससे ज्यादा लेना अलाउड नहीं है। एक ट्रांजेक्शन के रिस्पेक्ट में भी नहीं ले सकते 2 लाख, मतलब एक ट्रांजेक्शन के रिस्पेक्ट में टोटल मिला के 2 लाख रुपया या उससे ज्यादा नहीं ले सकते। ठीक है, तो ये भी वायलेशन हो गया। अच्छा, इफ यू कलेक्ट 1.5 लाख ऑन वन डे एंड 50,000 ऑन अनदर डे टुवर्ड्स डेकोरेशन ऑफ एन इवेंट। एक इवेंट में आपने डेकोरेशन का काम किया, 1.5 लाख एक दिन लिया, 50,000 एक दिन लिया, लेकिन एक इवेंट के रिस्पेक्ट में है ना, ये पूरा पैसा नहीं ले सकते। अच्छा, अब ये वो प्रॉब्लम है जो मैंने आपको बताई थी कि एनी कैश डिपॉजिट डायरेक्टली इनटू योर बैंक अकाउंट। मेरे खाते में किसी ने बैंक जमा कर दिया, किसने जमा किया? कोई कस्टमर वगैरह ने जमा कर दिया होगा। ऑफ 2 लाख और मोर इन अ डे, 2 लाख रुपया या उससे ज्यादा इन अ डे, या फिर विथ रिस्पेक्ट टू अ सिंगल ट्रांजेक्शन, 2 लाख रुपया उससे ज्यादा एक दिन में मेरे खाते में जमा कर दिया, या फिर एक बिल मैंने 2 लाख रुपए की बनाई थी, उसके रिस्पेक्ट में 10,000 रुपया दे दिया, एक सिंगल ट्रांजेक्शन के रिस्पेक्ट में पैसा दे दिया जो कि 2 लाख रुपए से ज्यादा का था, तो बस हो गई मेरी कहानी। तो अब ठीक है, तो बैंक के खाते मत देना कस्टमर को। अब आप ये नहीं कह सकते कि कस्टमर ने गलती से डाल दिया, मैं क्या करूं? नहीं, पेनाल्टी लगेगी, इनकम टैक्स नहीं मानता है कोई भी चीज। लास्ट पॉइंट है, कैश गिफ्ट ऑफ ₹2 लाख और मोर रिसीव्ड फ्रॉम अ पर्सन ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज। पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं, शादी में जितना लिफाफा मिलता है ना, सब टैक्स फ्री होता है। ठीक है, ये मैं आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में बताऊंगा। ठीक है, शादी में जितना लिफाफा, जितना पैसा मिलता है, जितना गिफ्ट मिलता है ना, सब टैक्स फ्री होता है, 1 रुपया टैक्स नहीं लगता। तो बहुत सारे लोग तो टैक्स प्लानिंग करते हैं। ठीक है, मेरे पास मतलब ह्यूज ब्लैक मनी एक्यूमुलेटेड है, हम कहेंगे हमको शादी पे गिफ्ट मिला था, तो शादी एक मौका होता है ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने का। ठीक है, जितना पैसा तुम कमा रखे हो, टैक्स नहीं भी दिए हो, कह दो शादी में गिफ्ट मिला था। पूछे कौन दिया था, कहते ना हमको क्या पता। ठीक है, हम तो बैठे हुए थे, लोग आके लिफाफा देते जा रहे थे, एक खोले लिफाफा देखे कि उसमें 1 लाख रुपया है, दूसरा लिफाफा खोले उसमें 50,000 रुपया है। ठीक है, सारा टैक्स फ्री है। लेकिन अगर 2 लाख रुपया या उससे ज्यादा का नगद होगा तो 269ST लग जाएगा। यानी अगर एक लिफाफा आया 2 लाख रुपया का, नगद 2 लाख रुपया का लिफाफा आया, तो वो लिफाफा आपका नहीं है, शादी आपकी है, लेकिन वो लिफाफा जाएगा मोदी जी को। ठीक है, वो सरकार का लिफाफा है। 2 लाख रुपया या उससे ज्यादा अगर आपको शादी पे मिलता है नगद में, तो ये आपका पेनाल्टी लग जाएगा 269ST। तो कैश गिफ्ट ऑफ ₹2 लाख और मोर रिसीव फ्रॉम अ पर्सन ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज, एक पर्सन से। ठीक है, अच्छा हाँ, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, 10-10 हजार करके 20 लोगों से आया है तो कोई 269ST नहीं लगेगा। ठीक है, किसी एक बंदे से 2 लाख रुपया या उससे ज्यादा का नगद आ जाए शादी में, तो अच्छा वो 2 लाख रुपया जो आए, जैसे आप मेरी शादी में आए और 2.5 लाख रुपया दे दिए नगद। ठीक है, तो ये 2.5 लाख रुपया मेरा टैक्स फ्री है कि टैक्सेबल इनकम है? ये टैक्स फ्री इनकम है, इस पे टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन 2.5 लाख रुपया पे पेनाल्टी लगेगी 269ST की, 2.5 लाख रुपया, यानी वो पैसा चला जाएगा पूरा पेनाल्टी में। इनकम एग्जेम्प्ट होती है, शादी का सारा लिफाफा टैक्स फ्री होता है, जितना गिफ्ट आता है ना शादी पे सब टैक्स फ्री होता है, टैक्स नहीं देना होता। लेकिन बस यही ध्यान रखना है कि 2 लाख रुपया से ज्यादा कोई बंदा ना दे दे। अगर कोई दे रहा है, जैसे आपके ससुर जी 2 लाख रुपया आपको नगद पकड़ाने वाले हैं, तो ससुर जी से कहिए नहीं, मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं आपसे, 1,99,000 दे दीजिए। ठीक है, 2 लाख नहीं दीजिएगा। बाकी अगर आपको कुछ देना है तो ज्वेलरी वेलरी दे दीजिए, कुछ और दे दीजिए ना।
ठीक है, नहीं तो पेनाल्टी लग जाएगी। इनकम पे टैक्स नहीं लगता है, ये इनकम टैक्सेबल नहीं है। आइए, दो छोटे छोटे सेक्शन है, इसमें कुछ करना नहीं है। रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्सेप्टिंग लोन, प्रोहिबिशन ऑन एक्सेप्टिंग लोन अदरवाइज देन बाय अकाउंट पे चेक, ड्राफ्ट और ईसीएस इन एक्सेस ऑफ 20,000। 20,000 रुपए से ऊपर का अगर आप लोन लेते हो, 20,000 रुपए से ऊपर का अगर आप लोन लेते हो तो अकाउंट पे चेक, ड्राफ्ट या ईसीएस से लेना, नगद वगद में नहीं ले सकते हो। और अगर उस लोन की अब आप पेमेंट करते हो जब, तो आपको अगेन ध्यान देना है कि आप 20,000 रुपए से ऊपर का लोन की अगर रीपेमेंट कर रहे हो तो वो भी अकाउंट पे चेक, ड्राफ्ट या ईसीएस से ही होना चाहिए। ठीक है, तो देयर इज अ प्रोहिबिशन कि आप 20,000 रुपए से ऊपर का लोन ले नहीं सकते नगद में, और 20,000 रुपए से ऊपर का लोन का उसका रीपेमेंट भी नगद में नहीं कर सकते, 269 एसएस और टी कहता है। ठीक है, बस ये प्रोविजन इतना ही है। इसकी पेनाल्टीज भी होती हैं अगर आपने ऐसा किया, तो वो सब आपका नहीं पढ़ना है, वो सब आपके कोर्स में नहीं है। तो ये तो बस थियोरेटिकल सी बात थी। दिस इज व्हाट यू कैन गेट इनटू प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 269 एसटी। बस आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।